अभी तक आप लोगों ने कैनवा के बारे में बहुत सी चीज़ों को देखा, समझा, और आई थिंक मुझे ऐसा उम्मीद है कि कैनवा के बारे में आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा बटन या किस जगह पे क्या हमें मिलेगा, कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। या हमें कोई फीचर्स ढूंढना हो, साइज निकालना हो, तो हम कहाँ कहाँ से जाएंगे और कैसे कैसे निकालेंगे। चलिए उससे आगे अब हम लोग जो है ना, आज कुछ अजीब चीजें पढ़ने वाले हैं। अजीब चीज का मतलब यह है कि आज आप लोग ऐसी ऐसी चीजें सीखने वाले हैं कि आप लोगों को वाकई बहुत मजा आएगा इस चीज को जान करके। ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले कैनवा के ऊपर ऊपर की जो चीजें होती हैं वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, एक नजर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये कैनवा में जो ऊपर की सारी चीजें नजर आ रही है, मैं पेंसिल के जरिए से मैं आप लोगों के सामने मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों की नजर में वो आ जाए। ये जो होम पेज है, ये होम लिखा हुआ है। जब कभी हम होम पेज पे आना चाहते हैं तो हमें ये क्लिक करना पड़ेगा। होम पेज क्या होता है, तो ये जो आपको पूरा सरफेस नजर आ रहा है, ये होम पेज है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। ये होम पेज है। अगली बात क्या है, ये प्रोजेक्ट है। आप जो कुछ भी डिजाइन करेंगे कैनवा की नजर में उसे प्रोजेक्ट माना जाता है। ठीक है। तो आप जो कुछ भी डिजाइन करेंगे वो आपका यहाँ पे सेव होता जाएगा प्रोजेक्ट में, और वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। और कैनवा उसे प्रोजेक्ट समझेगा, आप भी उसे प्रोजेक्ट मानेंगे। अगला ऑप्शन प्लस का है। ये प्लस यानी कि किसी भी नई चीज को लेने के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो प्लस के आइकन को क्लिक करना है। टेम्पलेट है, यहाँ पर बने बनाए फॉर्मेट, बने बनाए टेम्पलेट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे एजुकेशन लिखा हुआ है। ये एजुकेशन इस बात की अलामत है कि आपके पास प्रो वर्जन है। या तो एजुकेशन लिख के आ रहा होगा, या EDU लिख के आ रहा होगा, या फिर प्रो लिख के आ रहा होगा। ये तीन कैटेगरीज हैं प्रो वर्जन के। आपको इन तीनों में से कोई ना कोई एक नजर अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कैनवा का प्रो वर्जन है। चलिए, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हम जो है ना, यहाँ से एक पोस्ट अब हम लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, एक पोस्ट लेते हैं। पोस्ट लेने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम प्लस वाले आइकन को क्लिक करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, मैंने प्लस वाले आइकन को क्लिक कर दिया है। जैसे ही मैंने प्लस वाले आइकन को क्लिक किया तो यहां पर आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे, कस्टम साइज। कस्टम साइज, कस्टम साइज क्या होता है? कस्टम साइज का मतलब यह होता है कि आपसे किसी ने कहा कि कैनवा का एक साइज है 1000 x 1000। ठीक है, किसी ने यह कहा कैनवा का एक साइज है, आप इसको डिजाइन कर दो। इसी तरीके से एक बंदे ने कहा कि मुझे एक डिजाइन चाहिए जो कि 1280 x 720 पे होना चाहिए। तो 1280 इंटू 720, ठीक है, इस तरीके से 720 हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है आप इसको समझ लीजिए। वो ये कह रहा है कि विड्थ यानी कि चौड़ाई, विड्थ क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, 1280। लंबाई यानी कि लेंथ, जिसको हम यहाँ पे हाइट कह रहे हैं, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, 720। 1280 इंटू 720 का ये मतलब हुआ कि 1280 1280 जो पहला वर्ड है उससे मुराद लिया जा रहा है चौड़ाई। जैसे ये हो गया एक डिजाइन, यहां से लेके यहां तक ये हाइट है, और यहां से लेके यहां तक ये विड्थ है, चौड़ाई है। इतनी बात समझ गए। तो जब कोई बंदा ये कहता है कि 1280 इंटू 720 हमें लेना है, आप इस साइज का एक डिजाइन क्रिएट कर दो, तो उसका मतलब यह है कि वो चौड़ाई 1280 कह रहा है और लेंथ यानी कि लंबाई, हाइट 720 कह रहा है। ये पिक्सल में कह रहा है। सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, यह आपको आगे चल के बताया जाएगा। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लीजिए। अब चलिए हम लोग जो है एक कस्टम साइज लेते हैं, और हम कस्टम साइज में क्या लेते हैं, 1080 इंटू 1080। अब हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू डिजाइन आप सभी लोग देख रहे होंगे। क्रिएट न्यू डिजाइन पे हम क्लिक करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूं। यहां पर आप लोग देखिए, पिक्सल, PX, इसका मतलब होता है पिक्सल।
इसको मैं क्लिक करता हूं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस नीचे की तरफ नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे मैं पेंसिल लगा देता हूं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आप लोग देखिए, ये सबसे पहले क्या है, पिक्सल है। अगला है IN, इसका मतलब है इंच। PX का क्या मतलब है, पिक्सल। ठीक है। IN का क्या मतलब है, इंच। MM का क्या मतलब है, मिलीमीटर। CM का क्या मतलब है, सेंटीमीटर। आप लोग इससे वाकिफ होंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। पिक्सल का मतलब होता है कि कोई अगला इंसान कहता है कि आप उसको एक पिक्सल की साइज में बना दे। इसी तरीके से कोई इंसान अगर आपको कहता है कि मेरे लिए एक ऐसा डिजाइन बना दो जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 3 फुट और लेंथ होना चाहिए 1 फुट, तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे कि जो 2 फुट लंबाई 2 फुट चौड़ाई है उसकी पिक्सल क्या आएगी, या उसकी इंच क्या आएगी, या उसकी मिलीमीटर या सेंटीमीटर क्या बनेगी। आप उसको निकाल के यहाँ पे विड्थ वाले सेक्शन में आप उसको डाल देंगे। इसी तरीके से हाइट वाले सेक्शन में आप जो है, उसने कहा कि आप जो हाइट रखेंगे, जो लंबाई रखेंगे वो 1 फुट का होना चाहिए। तो 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं, या कितने मिलीमीटर या सेंटीमीटर होता है, या आप निकाल लेंगे और उसको ले आ करके आप हाइट पे रख देंगे। ठीक है। और आप यहाँ पे जब रखेंगे, यहाँ पे जब उसको आप रखेंगे यहाँ पे, या यहाँ यहाँ पे आप हाइट, यहाँ पे आप हाइट रखेंगे। ठीक है। तो उससे पहले आपको यहाँ पे इन MM या CM, यानी कि इंच मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी निकाल के आप डाल रहे हैं, पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रख लीजिए, आपको पहले वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने पिक्सल सेट कर लिया है PX। जैसे हम क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं, हमारा न्यू डिजाइन ओपन हो जाएगा। ये हमारा एक वाइट सा एक पेज सामने ओपन हो रहा है। इसी में हमें चीजों को डिजाइन करना है। चलिए अब हम लोग एक चीज यहाँ पे समझते हैं। हम यहाँ पे आज आप लोगों को बहुत एक अमेजिंग चीज बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले एक पिक्चर यहाँ से ले लेता हूँ, गैलरी से जाके कोई एक पिक्चर मैं निकाल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ देखता हूँ कोई ऐसा पिक्चर, कोई ऐसी पिक्चर हमें मिल जाए। चलिए मैं इस वाली पिक्चर को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। मैंने इस वाली पिक्चर को, इस वाली फोटो को यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। ये देखो, अब मैं आपको कुछ अद्भुत चीजें बताने जा रहा हूं। ठीक है। अब मुझे कुछ भी एडिट करना है, तो जिस चीज को एडिट करना है सबसे पहले उसे क्लिक करना पड़ेगा, लिहाजा मुझे इसे एडिट करना है। मैंने इसे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, नीचे की तरफ आप लोग देख रहे होंगे सारा का सारा ऑप्शन चेंज हो गया। ये पहले कैसा था, क्या था, अभी आप लोग गौर कीजिएगा। मैंने जो है बाहर की तरफ क्लिक किया, देख रहे हैं नीचे का ऑप्शन सब बदल गया है। सबकी नजर नीचे की तरफ होनी चाहिए। नीचे का सारा ऑप्शन इस तरीके से आप देख रहे हैं बदल गया है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, नीचे के सारे ऑप्शंस चेंज हो गए, ये आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इस पे कुछ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। ये मैं बताऊंगा कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव होता है। आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड आप रिमूव करें, आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। जैसे ही इसको टच करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बीजी रिमूव। बीजी रिमूव यहाँ पे आप देख रहे हैं। बीजी रिमूव को आप क्लिक करेंगे, आपका बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख रहे हैं थोड़ा सा वक्त ले रहा है, और थोड़े से वक्त में ये बैकग्राउंड को बिल्कुल रिमूव कर देगा। या आप देख सकते हैं उसने क्या किया, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाया। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि इसका जो हैंड था वहां पर भी डार्क था। अगर आप किसी ऐसे पिक्चर को सामने लेके आते हैं जिसका पोजीशन बैक का बिल्कुल डार्क हो, सामने वाला इंसान बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा हो,
तो इसका जो बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ होता है वो कितना क्लियर होता है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर की तरफ मैं दिखा रहा हूं तो एक एक चीज आपको साफ साफ नजर आ रही होगी, कितना क्लियर होता है इसका रिमूव किया हुआ बैकग्राउंड, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम कोई एक दूसरी पिक्चर यहाँ पे लेते हैं जिससे जो है आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। जैसे कि मैं इधर आके, एक ये हो गया, इसको मैं नहीं लूंगा, मैं किसी और को लेता हूँ, कोई ऐसी पिक्चर मिल जाए जो मुझे यहाँ पे इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करने में आसानी हो। चलिए मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, मैं गैलरी से ही ले लेता हूँ, कैनवा की गैलरी से लेता हूँ। मैं अगर कैनवा से आपको कुछ भी उठाना है, एलिमेंट्स या फोटोज या वीडियोस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको किसी को सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जो खाली का एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो खाली का एरिया है, ये और ये, इधर आपको क्लिक करके रहना पड़ेगा, तब आप खाली किसी को टच करके, किसी को क्लिक करके आप नहीं रहेंगे। तो मैंने इधर साइड में क्लिक कर दिया। अब आपको नीचे आप देख रहे होंगे ये एलिमेंट का ऑप्शन है, नीचे आप देख रहे हैं ये एलिमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है, जैसे मैं सर्च करता हूं यहाँ पे मैन। अब मुझे मैन, किसी आदमी का, किसी इंसान का एक इमेज चाहिए, एक उसकी फोटो चाहिए। मैं यहाँ पे फोटो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैंने फोटो पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने बहुत सारे फोटोज यहाँ पे आ रहे हैं। मैं एक कोई एक पिक्चर को यहाँ से ले लेता हूँ। मैं एक ऐसी पिक्चर लेता हूँ जो हाफ हो, जैसे कि ये है, मैंने इस पिक्चर को लिया। अब मैं इसका बैकग्राउंड सबसे पहले रिमूव करता हूं। चलिए मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कितने अच्छे से, कितना जबरदस्त रिमूव हो गया। आप अगर जूम करके देखेंगे तो कहीं पर कोई ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जहां पर आपको बैकग्राउंड का कोई हिस्सा नजर आ रहा होगा, यानी कि इसके पीछे अब आपको जितना कुछ था वो सब कुछ हट चुका है। एक चीज आप लोग यहां पर समझ गए, बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस चीज का बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद यहां पे आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बीजी रिमूव, बीजी रिमूवर या बीजी रिमूव। आप इसको क्लिक कर देंगे, आपका बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा आगे एक और चीज बताता हूं। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैजिक स्टूडियो। ये जो होता है क्या होता है? मैजिक स्टूडियो। अब इसका क्या मतलब होता है? मैजिक का क्या मतलब होता है? जादू, है ना? तो कैनवा के अंदर जादुई चीजें होती है। अभी मैं आपको वो जादुई चीजें दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, उसको वापस हम अंडू करके वापस चले जाते हैं। अंडू करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? बताइए, मैं आप लोगों को बता देता हूं। अंडू के लिए हमें इस वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा, ऊपर की तरफ देखिए। अंडू करने के लिए हमें इस वाले बटन को क्लिक करना पड़ेगा। मैं उस वाले बटन को क्लिक करता हूं। मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक किया, देख लीजिए मैं अंडू हो गया। रीडू करना है मुझे, इस वाले उसके साइड वाले बटन को, जो राइट साइड में, उसको क्लिक करेंगे तो हम जिस पोजीशन पर थे उसी पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। देख लीजिए मैंने क्लिक किया। अब मैं बैक जाता हूं, इस तरीके से देख लीजिए, मैं जितना बैक जाऊंगा अंडू करता हुआ उसी तरीके से पीछे चलते चले जाएंगे। मैं रीडू कर रहा हूं तो आप लोग देख रहे हैं जो लास्ट पोजीशन था वहां पे हम पहुंच गए हैं। चलिए अब मैं क्या करता हूं, ये देखिए। अब मैं इसको क्लिक करता हूं और नीचे की तरफ आइए और देखिए मैजिक स्टूडियो का एक ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक करता हूं। नीचे की तरफ एक ऑप्शन है मैजिक स्टूडियो का, मैं उसको क्लिक करता हूं, ये वाला। ठीक है, मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप अगर यहां से भी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो यहां से भी इसको क्लिक करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बीजी रिमूवर आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। एक अमेजिंग चीज आपको बता रहा हूं, यहाँ पे आप मैजिक अरेजर, आप कुछ चीजों को अरेज करना चाहते हैं, जैसे कि मल्टीपल चीजें हैं, किसी एक पिक्चर में मल्टीपल चीजें हैं, आप उनमें से किसी एक को रिमूव करना चाहते हैं। तो चलिए पहले हम ऐसी कोई पिक्चर ले लेते हैं जिसमें दो चार चीजें हों। जैसे कि मैं एक मैन स्टैंडिंग विद, मैन, सर्च करता हूं मैन सिटिंग विद लैपटॉप। मैं ये सर्च कर लेता हूं, मैन सिटिंग, सिटिंग के स्पेलिंग गलत है, मैन सिटिंग विद लैपटॉप।
मैंने ये सर्च कर लिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, एक ऐसी कोई इमेज ले लेते हैं जिसमें मल्टीपल चीजें हो। ये वाली इमेज लेते हैं हम। ये थोड़ा विजिबल नहीं है, तो हम अच्छा कोई अच्छी सी पिक्चर लेते हैं जिससे जो है आपको ज्यादा समझ में आए। जैसे इस वाली पिक्चर को हम लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कप है, लैपटॉप है, इंसान है। अब मैं सबसे पहले कहाँ पे जाता हूँ? मैजिक स्टूडियो पे। देख लीजिए। उसके बाद मैं जाता हूँ मैजिक इरेजर पे। अब देख रहे हैं मैजिक इरेजर, इस वाले को मैं क्लिक करता हूँ। मैंने इसको क्लिक किया। अब आप इसको मैजिक इरेज कैसे कर सकते हैं वो देखिए। आप अगर टैप के जरिए से, क्लिक के जरिए से करना चाहते हैं तो उस तरीके से करेंगे। आप चाहते हैं कि सिर्फ कप हटे यहां से, बाकी चीजें ऐसे ही रह जाए, सिर्फ कप हटे, तो आप क्या करेंगे? टैब पे आ जाएंगे इस तरीके से। आपने टैब को क्लिक किया है। अभी थोड़ा सा ये रिकॉग्नाइज कर रहा है कि किसको हटाना है, क्या करना है। चलिए, इसने जो है एल्गोरिदम समझ लिया है। अब हम टच करते हैं कप को। मैंने कप को टच किया। अब हम इरेज करते हैं। देख लीजिए, हमारा कप वहां से हटना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, क्योंकि हटाने में थोड़ा टाइम लेगा। अभी आप देखेंगे वो कप वहां से हट जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अमेजिंग, जादू हो गया। बिल्कुल जादू हो गया, देख रहे हैं? मैंने जादू किया इधर से और कप को हटा दिया। तो इसी को कहते हैं कैनवा का मैजिक, मैजिक स्टूडियो। ये आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, आपको कहीं पे कप नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। चलिए, आपको एक चीज और बताता हूं। अब मैं चाहता हूं लैपटॉप को भी हटा दूं। तो मैं क्या करूंगा? मैजिक इरेजर पे फिर से क्लिक करूंगा, फिर से टैब पे आऊंगा। अब मैं लैपटॉप को टैप करता हूं। मैंने लैपटॉप को टैप किया। अब मैं अरेज पे नीचे देख रहे हैं, अरेज, नीचे आप देख रहे हैं ये अरेज वाला ऑप्शन। आपको इसे क्लिक करना है। मैंने इरेज को क्लिक किया। इरेज होना स्टार्ट हो गया। अब ये इरेज हो रहा है। इस तरीके से हमारा लैपटॉप भी इरेज होना स्टार्ट हो गया है। जब तक ये इरेज होता है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि कैनवा के अंदर बहुत से मैजिक ऐसे टूल हैं जिसको आप अगर यूज करना सीख जाते हैं तो आपके लिए वो काम आसान हो जाएगा। अभी भी इसने अच्छे से रिमूव नहीं किया, क्योंकि लैपटॉप के बाद में कुछ हैंड है और उस हैंड को बैकग्राउंड में वो शो नहीं कर पा रहा है। इसलिए हम फिर से टैप करते हैं और फिर से इसी को टैप करते हैं। अब देखते हैं क्या करता है। मैजिक इरेजर पे इसने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं ये क्या करता है। इसी तरीके से इंसान के चेहरे पे अगर चश्मा है, तो आप सिर्फ उस चश्मे को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उस चश्मे को हटा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने जो है लैपटॉप को हटा दिया है। मैं चाहता हूं कि उसका जो चश्मा है ना, वो चश्मा हट जाए। देखते हैं क्या लेता है। नहीं ले रहा है। जो है इसने पूरे इंसान को ही कैप कर लिया है। लिहाजा हम उसके चश्मे को यहाँ पर नहीं हटा सकते। इधर एक मोबाइल का ऑप्शन है। ये जो टेबल है, आप इस टेबल को हटाना चाहते हैं तो टेबल को हटा दीजिए। आप ये जो ईयरफोन है, आप इस ईयरफोन को हटाना चाहते हैं तो आप उसको हटा दीजिए। इसी तरीके से इधर और भी चीजें हैं। तो ये पिक्चर अब इस तरीके से लगने लगी है। सारी चीजों को मैं अंडू करके एक बार वापस आ जाता हूं और भी मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाता हूं। ये गड़बड़ हो गया। फिर से मैं जाता हूं। अगर आपके साथ ऐसा ही कभी हो जाए, ये अच्छा हुआ आपको बताने के लिए, अगर आपके साथ कभी ऐसा ही हो जाए तो आप कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो क्या करेंगे? नॉर्मल जाके कैनवा को ओपन कर लेंगे। अब देखिए, मैंने आपको रिसेंट डिजाइन बताया था। अगर आपका जो भी लास्ट डिजाइन है, वो सबसे रिसेंट लास्ट डिजाइन यही होगा आपका। ये वाला मेरा लास्ट डिजाइन है। मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा, अभी आप लोग देखेंगे हम जहां पे थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। मैंने इसे क्लिक कर दिया। मैंने क्लिक किया। अब देखिए आप, ये देख लीजिए, हम जहां पे थे वहीं पे आ गए हैं। चलिए भाई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छा हुआ आपको ये बताने के लिए काम आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को मैजिक स्टूडियो में और भी कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये मैजिक इरेजर का मामला आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब आप जो है ना, टैप करके नहीं बल्कि ब्रश के जरिए से करना चाहते हैं। तो ब्रश के जरिए से कैसे रिमूव करेंगे? ब्रश आपका सिलेक्ट है। ब्रश के जरिए से जो है, आप अगर चाहते हैं तो ब्रश को इस तरीके से लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो पतला भी कर सकते हैं। मैंने जो है इसको इतना कर रखा है। अब मैं टेबल को ब्रश करता हूं, इतना एरिया जो है वो इरेज हो जाए। मैं चाहता हूं इतना एरिया क्या हो जाए?
इरेज हो जाए। आपको जितना एरिया इरेज करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं चाहता हूं इतना एरिया बिल्कुल जो है क्या हो जाए, वो इरेज हो जाए, हट जाए। तो मैंने इतने एरिया को जो है सिलेक्ट कर लिया। इरेज, नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हैं इरेज, मैंने इरेज पे क्लिक किया और वो बैकग्राउंड वहां का हटना स्टार्ट हो गया है। चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये हट जाए। देख लीजिए वहां का बैकग्राउंड क्या हो गया, हट गया। अब यहाँ पर आप कोई नई चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कैनवा का मैजिक। आज मैं आप लोगों को कुछ अजीब अजीब चीजें बताने जा रहा हूँ। ये तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताई है। अब इससे आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे आप इसको समझ लीजिए कि कोई एक इंसान है, उसकी आधी पिक्चर है और आपको क्या करना है कि उसकी पूरी पिक्चर अब आपको लाना है। जैसे आपने पिक्चर ली, आपका पिक्चर कहां से कहां तक आया, सर से लेकर के जो है आपका जो है सीना तक आया। अब आप सीने के नीचे का हिस्सा को कैप करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? वो फोटो है ही नहीं, जो चीज मौजूद है ही नहीं, जो चीज एग्जिस्टिंग है ही नहीं, उसको कैसे लाएं? गड़बड़ है। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको लाने के लिए कैनवा ने एक टूल बनाया है और उस टूल का नाम है मैजिक स्टूडियो। मैजिक स्टूडियो के अंदर ही आपको वो चीज मिलने वाली है। अभी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आप सोच सकते हैं वो चीज जिसका एक हिस्सा मौजूद ही नहीं है, उस चीज को कंप्लीट करके कैनवा आपको देगा। इसके अलावा कैनवा में आपको बहुत सी अमेजिंग अमेजिंग चीजें मिलने वाली है। जैसे आप कुछ डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई वीडियो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियो बना रहे हैं फुटबॉल के ऊपर, एक मैदान है फुटबॉल के ऊपर, या आप कुछ वीडियो वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। अब उसमें आप एक छोटी सी क्लिप की जरूरत पड़ रही है कि मुझे एक ऐसा मैदान चाहिए जिसमें कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, या मुझे एक मैदान ऐसा चाहिए जिसमें जो है कुछ इस्लामिक स्टूडेंट या धार्मिक स्टूडेंट वहां पे कुछ परफॉर्म कर रहे हो। तो आप उसको कैसे हासिल करेंगे? एट द टाइम यू नीड टू गो टू कैनवा। आपको ऐसे मौके पर कैनवा पर जाने की जरूरत पड़ेगी और जैसे ही आप कैनवा पे जाएंगे वो चीजें आपको मिलने लगेगी। मैं आपको वही चीजें यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसलिए बहुत गौर से आज की क्लास को करें। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी है। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैं कोई एक ऐसी पिक्चर लेता हूं जिसका आधा हिस्सा मौजूद हो और वो इंसान खड़ा हो। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। पिक्चर लेने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। एलिमेंट में आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। अभी मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी मैं पिक्चर की बात कर रहा हूँ, बाकी आपको बहुत सी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं कोई एक ऐसी पिक्चर लेता हूँ जिसका आधा हिस्सा मौजूद हो। चलिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ गर्ल। मैं गर्ल सर्च करता हूँ, कोई लड़की इस टाइप की या कोई पिक्चर मैं इस तरीके से लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक पिक्चर हमें नजर आ रही है। यहाँ पे कोई एक ऐसी, ये देख लीजिए, ये एक पिक्चर है। ये पिक्चर क्या है? आधा हिस्सा मौजूद है, आधा बाकी है। अब मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूं, तो कैसे कंप्लीट करूं? ये देखिए मैं इसको करता हूं, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आता हूं इतना हिस्सा में। चलिए ऊपर मैं समझता हूं कि ये कंप्लीट है, मुझे नीचे का हिस्सा चाहिए। मैं इधर भी इसको जो है कंप्लीट कर देता हूं, इस तरीके से ले आता हूं। अब मुझे जो है ना इतना ही में सेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जिसको एडिट करना है उसको क्लिक करूंगा। सबसे पहले मैं मुझे क्या करना है, इसका जो है पूरा साइज पूरा पूरा फोटो लेके आना है। तो मैंने उसको क्लिक किया। उसको क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आ जाइए और मैजिक स्टूडियो को क्लिक कर दीजिए। मैजिक स्टूडियो आप लोग देख रहे होंगे, मैंने मैजिक स्टूडियो को क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आइए और आप लोग देख रहे होंगे एक ऑप्शन है सबसे लास्ट में, मैजिक एक्सपेंड। क्या है? मैजिक एक्सपेंड। अब चलिए हम मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं। मैजिक एक्सपेंड पे मैंने क्लिक किया। अब आपको कैसा चाहिए? मैं चाहता हूं कि पूरा पिक्चर ही, पूरा जो साइज है मेरा क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मेरे पिक्चर की जो मेरा फोटो है उसका पूरा साइज क्या है, यहां से लेकर के मेरा, हम जो डिजाइन कर रहे हैं उसकी साइज क्या है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा साइज है ना। तो यहाँ पे नीचे आप जो ऑप्शन देख रहे हैं ये फ्रीडम हो गया, यानी कि कैनवा खुद से जैसा चाहेगा वैसा कर लेगा। लेकिन मैं कहता हूं क्या कि नहीं, आप होल पेज, पूरे पेज को कवर कर लो इस फोटो के जरिए से। ठीक है, मैंने ये कमांड के दे दिया।
चलिए, मैंने इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद मैं क्या कहता हूं भाई, आप इसको करना स्टार्ट कर दो। मैंने मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक किया और मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करने के बाद काम करना तैयार, स्टार्ट। अब थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं जब तक ये काम कर रहा है। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस नजर आएंगे, उन चार में से जो आपको ज्यादा अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। बिल्कुल आपको इस तरीके से डिजाइन करना आसान हो जाएगा। कैनवा इसीलिए सबसे अच्छा टूल मेरे नजर में अभी है। ये देख लीजिए, उसका नीचे का हिस्सा आ गया है, जीन्स पहनी हुई है। ये क्या पहनी हुई है, जीन्स पहनी हुई है। हालांकि ये एग्जिस्टिंग नहीं है, लेकिन कैनवा ने उसको पहना दिया। जैसा उसका बाकी का जो हिस्सा नजर आ रहा था उसी के मुताबिक उसको पहना दिया। अगले वाले पिक्चर में देखिए, इसको मैं क्लिक करता हूं। अगले वाले पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, उसको क्या पूरा फ्रॉक ही पहना दिया, या पता नहीं क्या होता है कपड़ा। उसके नीचे वाले में देखिए, कोई सूट पहना दिया, उसके नीचे से जो है उसकी सलवार नजर आ रही है। इसी तरीके से एक और पिक्चर बाकी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अभी ये थोड़ा सा वेट, क्योंकि कभी कभी जो है थोड़ा ज्यादा टाइम लेने लगता है। ये वाला ऑप्शन जो है थोड़ा लेट कर रहा है, तो इस तरीके से आप लोग जो है देख सकते हैं। सबसे पहले जींस के साथ आप किसी को भी क्लिक करेंगे आपको लगेगा वो बहुत सेम ही है। आप जींस पे क्लिक कर लें, मैंने जींस पे क्लिक किया, ठीक है। अब मैं उसके जो है इसको टॉप बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो याद पता भी नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं, अगले वाले सलवार के साथ व्हाइट सलवार पहनी हुई, इसमें जो है कोई, इसमें भी कोई जींस ही पहनी हुई है, लास्ट वाले पे देख लीजिए। तो इस तरीके से कैनवा आपके आधी पिक्चर को कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जब आप डिजाइन करने लगेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, जिसको करने के लिए आपके पास प्रीमियम टूल का होना बहुत जरूरी है। मुझे ये वाली पिक्चर सबसे अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, आपको जो भी अच्छी लगे आप उसको ले लीजिए। फिलहाल के लिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ये पिक्चर मुझे अच्छी लग रही है, मैं ये मान रहा हूं, ठीक है। चलिए, अब मैंने इतना काम कर लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूं और कुछ चीजें आपको और दिखाता हूं। अब मैंने जो है इसी पिक्चर को कुछ और तरीके से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, मैंने उसको क्लिक कर लिया है। उसके बाद फिर से मैं मैजिक स्टूडियो पर आता हूं। मैजिक स्टूडियो पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैजिक ग्रेप का एक ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, मैजिक ग्रेप का एक ऑप्शन मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इसके जरिए से बड़ी परेशानी होती है भाई मोबाइल पे कभी कभी। इसको असल में मुझे वो लेना पड़ता है ना, पेंसिल, जिसकी वजह से हट जाता है, इसी वजह से दिक्कत होती है। मैजिक ग्रेप, तो आप मैजिक ग्रेप को देख रहे हैं। मैजिक ग्रेप क्या काम करता है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। चलिए, मैंने जो है इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं मैजिक ग्रेप के क्लिक करता हूँ। ये देख लीजिए, मैंने मैजिक ग्रेप पे क्लिक किया। ये जो है थोड़ा सा उसको रिसाइज करना, रिसाइज नहीं कर रहा है बल्कि उसको रीड कर रहा है। अब देखिए, यहाँ से आप दो तरह से उसको ग्रेप कर सकते हैं। ग्रेप का क्या मतलब होता है, एक चीज को दूसरी जगह से उठा लेना। अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे उठाते हैं, ठीक है। चलिए, मैं टैप करता हूं। एक तो है ब्रश वाला ऑप्शन, ब्रश वाला ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं टैप वाला ऑप्शन सबसे पहले बताता हूं। मैं इस इंसान को ही क्लिक कर लेता हूं, देख लीजिए, मैंने इंसान को क्लिक किया। ये देख लीजिए, मैंने बुक को क्लिक किया, बैग को क्लिक किया। आप जिस चीज को हटाना चाहते हैं, ठीक है, आप उस चीज को क्लिक कर दीजिए। मैं इंसान को ही क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये तीन चीजें क्लिक हो गई है, और इसी तरीके से हट गया। उसका बैग भी मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे बीच में एक हिस्सा खाली, उसको मैंने क्लिक कर लिया। ये कुछ चीजें मैंने क्लिक कर ली है साथ में। अब मैं ग्रेप करता हूँ, ठीक है। मैंने ग्रेप करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे कैनवा का एक जबरदस्त चीज, यहाँ पे क्या होने वाला है अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले हो जाए उसके बाद मैं बताऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। इसलिए टाइम देता हूं क्योंकि रीड करता है किसी भी चीज को, कोई भी एआई का फीचर हो, वो सबसे पहले किसी भी चीज को रीड करता है, उसके बाद ही वो उसको डिजाइन करता है। अभी जो लोग, अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, या जब मैं आगे चल के आपको एआई के बारे में बताऊंगा, तो वहां पे आप लोग देखेंगे एआई का कितना जबरदस्त फीचर है और क्या क्या उसका इतिहास रहा है। चलिए, ये आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कुछ नहीं हुआ है यार, इसने तो ऐसे ही बोल दिया, कुछ हुआ ही नहीं है। बहुत कुछ हुआ है। अभी आप लोग देखिए, ये देख लीजिए क्या हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये इंसान यहाँ से ग्रेब हो गया, हट गया। ये लड़की यहाँ से ग्रेब होके हट गई है। बैकग्राउंड आप लोग देख सकते हैं वहां पे एज इट इज बाकी है। तो ये है कैनवा का अमेजिंग टूल, जिसको मैजिक इरेजर कहते हैं। अब इसको आप हटा दीजिए बैकग्राउंड। आपको जब बैकग्राउंड की जरूरत थी, आपको इंसान की जरूरत नहीं थी, तो आप इसको, अब जो है मैंने इतना कर लिया है।
अब आप इसको क्लिक कीजिए और इंसान को हटा दीजिए, बैकग्राउंड यहाँ पे बाकी है। अब आप आ जाइए किसी दूसरी पिक्चर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, इस वाली लड़की को, ठीक है। चलिए, अब मैं इसका बैकग्राउंड, ये तो पहले से ही बैकग्राउंड रिमूव है, मैं कोई ऐसी पिक्चर लेता हूँ जिसका बैकग्राउंड रिमूव ना हो। मैं इस बच्ची को ले लेता हूँ, ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका बैकग्राउंड सबसे पहले मैं इसको मैजिक एक्सपेंड करता हूँ, मैजिक एक्सपेंड करता हूँ इस लड़की को। मैं आता हूँ मैजिक स्टूडियो पे, और मैजिक स्टूडियो पे आने के बाद मैं मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ। मैं होल पेज लेता हूँ, होल पेज लेने के बाद मैं मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ। चलिए, अब हम थोड़ा सा एक्सपेंड को इंतजार कर लेते हैं। एक्सपेंड का क्या मतलब होता है? किसी चीज को फैलाना, किसी भी चीज को फैलाना। एक्सपेंड का मतलब किसी भी चीज को फैलाना। तो यहाँ पे वीडियो को या फोटो को हर तरह से फैलाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि उसको पूरा लाने की कोशिश कर रहा है फैला करके। कहने का मतलब ये है। ये देख लीजिए, उसने जो है पिक्चर को फैला दिया। अब जो है यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस मिल रहे होंगे, 4 ऑप्शंस आपको नीचे की ओर मिलेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप जो है रीजनरेट कर लीजिए। यहीं पे एक ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? रीजनरेट का ऑप्शन मिलेगा। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जब तक कि लास्ट वाला प्रोसेसिंग में है। अभी हम जो है आपसे थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, ये भी आ गया नीचे की ओर। आप लोग देख रहे होंगे नीचे, सबसे नीचे जेनरेट न्यू रिजल्ट। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो नया रिजल्ट आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं सबसे लास्ट वाली जो पिक्चर है, ये मुझे सबसे अच्छी लग रही है ना, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। चलिए, या उससे पहले वाली ये भी अच्छी लग रही है, मैं इसी को रखता हूँ, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। चलिए, ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको ले आया। अब मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूं। अभी आप अमेजिंग चीज यहाँ पे देखने वाले हैं। मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। ये देख लीजिए, बैकग्राउंड रिमूव हो गया और ये लड़की यहाँ पे अब सेट हो गई। तो पिक्चर में सबसे पहले कौन सी लड़की थी? कोई और लड़की थी, और उसके बाद मैंने उसको हटाया और उस जगह से उस लड़की को ही हटा दिया बैकग्राउंड से। अब बैकग्राउंड बैकग्राउंड बाकी रहा, और उसके बाद मैंने किसी और लड़की को यहां पर लाके सेट कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ कैनवा एंड द फीचर्स ऑफ कैनवा। यानी कि कैनवा के अंदर जो एआई टूल है, उसको यूज करने का ये पावर है। इसलिए आप लोग कैनवा को अच्छे से यूज कीजिए, मेहनत कीजिए, और आप लोग यकीन जानिए कि ये ऐसे फीचर्स हैं जिसको करने के लिए आजकल के लोग बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर आप ये डिजाइन सीख लेते हैं तो, और इस तरीके से कारीगरी आप करने लगते हैं, तो यकीन मानिए आप आगे चल के किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है कि आप मेहनत करें। चलिए भाई, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, मैंने इसको सेट कर दिया। मैं चाहता हूं, एक ये हो गई, एक और लड़की लेके आते हैं। चलो भाई, एक और कोई छोटी सी बच्ची लेके आते हैं। यहाँ पे बेबी सर्च करते हैं, बेबी गर्ल। ये मैंने बेबी गर्ल सर्च किया। अब बहुत ही छोटी बच्ची आ गई, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं गर्ल ही सर्च कर लेता हूँ, ये बहुत छोटी होगी, उसके साथ मैच नहीं करेगी। चलिए, और मैं इस वाले लड़की को अब उसके साथ में रखने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, इस वाली लड़की को मैं उसके साथ में रखने की कोशिश करूंगा। कैसे करूंगा आप लोग देख लीजिए। मैं चाहता हूं कि इसका जो है सबसे पहले पूरा वर्जन हम लोग लेके आएंगे। क्या करेंगे? मैजिक स्टूडियो पे जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक कर देंगे। मैजिक एक्सपेंड पे जाने के बाद होल पेज पे सिलेक्ट करेंगे, अगर हम पूरे पिक्चर को कवर करना चाहते हैं। फ्रीडम करते हैं, तो फ्रीडम का क्या मतलब है, वो खुद ही अपने हिसाब से वो सेट कर लेगा। 1:1 करेंगे तो पूरा जो एक साइज होता है ना, 1080 x 1080, वो उस साइज को शॉर्ट में 1:1 कहते हैं। ठीक है, मैं होल पेज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक करता हूँ। डिजाइन करना आप लोग तो आसानी के साथ सीख जाएंगे, वो मैं आपको बहुत आसान तरीके बता दूंगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, एक नया फोटो उसने जनरेट कर दिया है, उसके आधे बचे हुए हिस्से का। यहाँ पे देख लीजिए, एक और पिक्चर है ये, एक और पिक्चर है ये देख लीजिए, और एक पिक्चर अभी और आनी बाकी है। वो पिक्चर भी आ जाए तो हम लोग कोई पिक्चर एक ले लेते हैं। ये लास्ट वाला जो है थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, हालांकि लेता नहीं है, आज ही टाइम ज्यादा ले रहा है। पता नहीं क्यों ले रहा है, मुझे भी खुद समझ में नहीं आ रहा है, आज ही टाइम ज्यादा ले रहा है। वैसे तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर जो है काम सारी चीजें कर रही है। तो
इसलिए मैं आप लोगों से दिखाने जा रहा हूं अभी आपको कुछ चीज, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा था। चलिए, चलिए कितना वेट करूं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा वेट ही कर लेता हूँ, चलो भाई जल्दी कर दे भाई। इतना ज्यादा करोगे तो फिर मजा खराब हो जाएगा, फ्लो टूट जाएगा, मजा ही बेकार हो जाएगा। चलिए, बहुत टाइम लगा रहा है। इसी को ले, अरे यार आ ही तो गया था, गड़बड़ हो गया। चलिए मैंने इसको ले लिया। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इसका। अब बीजी रिमूवर पे क्लिक कीजिए, इसका बैकग्राउंड रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड रिमूव होता है, इसको उसके बाद हम कैसे सेट करते हैं इस चीज को आप देख लीजिए। चलिए, ये देख लीजिए मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। और मैं इसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया है, कैसे रिमूव करना है इसको इरेज कर सकते हैं आप लोग जाके, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। इस तरीके से मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस तरीके से, है ना। और मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, या मैं इसको थोड़ा ऊपर ले आता हूँ इस तरीके से। चलिए, इस तरीके से। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ऐसा लग रहा है कि एक लड़की है और एक उससे बड़ी लड़की है उसके साथ में। ये पिक्चर जो है मैंने थोड़ी गलत ले ली थी, इसलिए आप लोगों को ऐसी लग रही है, ठीक है। बाकी आप लोग प्रॉपर पिक्चर लेंगे तो आपका प्रॉपर सेट हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बैकग्राउंड वाला हिस्सा जो है टेबल के साथ आ रहा है, तो आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें कैनवा मैजिक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको कैनवा मैजिक के बारे में और बताते हैं। ये तो आपने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले बीजी रिमूवर देख लिया, मैजिक इरेजर देख लिया, मैजिक ग्रेप देख लिया। उसके बाद आपने क्या देख लिया, मैजिक एक्सपेंड देख लिया। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं मैजिक ग्रेप टेक्स्ट क्या होता है, ग्रेप टेक्स्ट। चलिए, मैं सबको हटा देता हूं यहां से। मैंने क्या किया, सबको यहां से हटा दिया। अब हम कोई एक ऐसी पिक्चर यहां से लेते हैं। चलिए, हम गैलरी से ले लेते हैं उसके लिए। मैं गैलरी से कोई एक पिक्चर ले लेता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ से इस वाली पिक्चर को, बल्कि मैं इस वाली पिक्चर को लेता हूँ, एड टू पेज करता हूँ, और ये वाली पिक्चर यहाँ पे आ गई है, ठीक है। चलिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब चलिए, हम मैजिक ग्रेप वाले मैजिक टेस्ट ग्रेप पे काम करते हैं। मैं आता हूं मैजिक स्टूडियो पे। मैजिक स्टूडियो पे आने के बाद मैं क्या करता हूं, ग्रेप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। ये देख लीजिए, मैंने ग्रेप टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसने रीड करना स्टार्ट कर दिया है। जब ये रीड कर लेगा तो अब हम काम करना स्टार्ट करते हैं। ग्रेप टेक्स्ट अब क्या क्या है, इसमें जितनी भी चीजें, जो जो चीजें लिखी हुई है उसको वो वहां से निकाल लेगा। मैं चाहता हूं कि ब्लैक फ्राइडे को ये निकाल ले, ठीक है। मैंने ब्लैक फ्राइडे को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं ग्रैब, आपको ग्रैब पे क्लिक कर देना है। मैंने ग्रैब पे क्लिक कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फ्राइडे ग्रैब होगा, यानी कि वो वहां से निकल जाएगा, बाकी की चीजें एज इट इज रह जाएगी। आप ये देख लीजिए, ब्लैक फ्राइडे यहाँ से निकल चुका है। अब अगर आप चाहते हैं तो इसको हटा दीजिए, और ये देखिए आपके सामने ब्लैक फ्राइडे बाकी है। आप इसका कलर चेंज कर दीजिए इस तरीके से। आप देख रहे हैं ब्लैक फ्राइडे इस तरीके से आपके सामने बन के आ गया है। तो ये है मैजिक टेक्स्ट ग्रैब। क्योंकि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं जिसको मुझे उसी अंदाज में लेना होता है, वो मुझे गूगल पे मिल गया या कहीं पे मिल गया, मैं उसी अंदाज में इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। उस फॉन्ट का मुझे नाम मालूम नहीं है, लेकिन मुझे वही फॉन्ट यूज करना है। तो आप कैसे करेंगे, उसी फॉन्ट को ग्रेप कर लेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे। आप उसको चाहेंगे यहाँ पे लिख भी सकते हैं, वही टेक्स्ट ग्रेप करके ये निकाल लेगा और उसी फॉन्ट को यहाँ पे आपके सामने लाके रख देगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? तो बताइए ये कमाल की चीज है कि नहीं है। आगे चलते हैं, आपको एक और चीज बताते हैं। और इसमें एक चीज है, किधर से, पहले तो इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं नई चीज। चलिए, हम कोई सबसे पहले कोई चीज ऐड कर लेते हैं। एलिमेंट पे जाते हैं, कोई एक इमेज, हम इस वाले इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इस वाले इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। और बड़ा करने के बाद हम आ जाते हैं मैजिक स्टूडियो पे। ये आप देख रहे हैं मैजिक स्टूडियो पे। मैजिक स्टूडियो पे आने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन बाकी है, मैजिक एडिट। मैजिक एडिट पे क्लिक करते हैं हम। अब क्या करना है, टैप करना है आपको। टैप करने के बाद आपके सामने, ये मैंने टैप वाले ऑप्शन को ले लिया, ठीक है। अब मैजिक एडिट पे हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या अमेजिंग होने वाला है।
अमेजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं कहता हूं इसको, मैक हिज हर फेस, सॉरी, मैक हर फेस। आपको यहाँ पे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, कैनवा क्योंकि इंग्लिश को समझता है। इंग्लिश में लिखने के लिए आपको मैं चैट जीपीटी बताऊंगा, उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपनी बात को इंग्लिश में आसानी के साथ लिख सकते हैं। मैक हर फेस विद बियार्ड, है ना, मैं दाढ़ी इसमें पैदा करवाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी देखते हैं क्या करता है। अब मैं यहाँ पे ये कमांड दे के, ये मैंने लिख के इसको डाल दिया है। जो मैंने कहा है उसको करने की जो कोशिश कर रहा है, अभी प्रॉपर कर पाता है या नहीं कर पाता है ये थोड़ा मुश्किल है। वो इसकी वजह ये है कि अभी ये वाला जो वर्जन है ये बेसिकली बेटा में है। बेटा का क्या मतलब होता है, वो लर्निंग फेज में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसने जो है कंप्लीट यहाँ पे नहीं किया। एडिटिंग फेसेस हैंड्स और लेग्स इजंट इंटेंडेड फॉर मैजिक एडिट, यानी कि इस चीज को ये नहीं कर सकता है। एनीवे आप लोग इसको ट्राई करते रहिएगा, बेटा वर्जन में है। जिस दिन ये लॉन्च हो जाएगा उस दिन से आप लोग ये काम करने लग जाएंगे, आप लोग करने सक जाएंगे, ठीक है। चलिए इतनी बात मैं इसको रहने देता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड जो है व्हाइट कर देता हूँ। तो और इसको जो है मैं थोड़ा यहाँ पे ले आता हूँ और छोटा कर देता हूँ। चलो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे ले आता हूँ और मैं इसको मैजिक एक्सपेंड करके पूरा पिक्चर भर देता हूँ ताकि अच्छा लगे।